चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को क्या कहा जाता है। तो देखिए शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा आपका लय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लय। अगला सवाल है कि चिनलोन यानी कैन बॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये हो जाएगा म्यांमार का। अगला सवाल है कि जागोई और चोलोम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दो शैलियां हैं। तो ये हो जाएगा आपका मणिपुरी की। नेक्स्ट सवाल है कि दशहरा उत्सव किस हिंदू महीने में मनाया जाता है। तो दशहरा उत्सव जो है ये अश्विन महीने में मनाया जाता है। अगला है कि ब्रज उत्सव हर साल होली से कुछ दिन पहले यानी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में 2 दिनों के लिए कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा पुरुष बैडमिंटन से। सही आंसर हो जाएगा पुरुष बैडमिंटन। अगला सवाल है कि कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। तो ये हो जाएगा आपका विलायत खां। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो ये हो जाएगा आपका शैव धर्म। नेक्स्ट है कि कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। तो ये हो जाएगा आपका रक्षाबंधन। सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्षाबंधन। नेक्स्ट है कि एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो 13.40 मीटर। नेक्स्ट है आपके सामने कि मृच्छकटिकम नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा शूद्रक द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा शूद्रक द्वारा। नेक्स्ट है कि शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारंगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सारंगी। अगला है कि अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा कामाख्या मंदिर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा कामाख्या मंदिर। अगला सवाल है कि पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा 1960 में। पहला पैरालंपिक खेल जो है 1960 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से जुड़ा है। तो नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है आपके सामने कि किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये हो जाएगा पंडित रविशंकर। सही आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। नेक्स्ट है कि उर्मिला सत्यनारायणन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम की। सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम की। नेक्स्ट है कि झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो ये हो जाएगा झीका दसाई नृत्य। नाम क्या है? झीका दसाई नृत्य। अगला है कि नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा श्रावण महीने में। अगला है कि पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा हॉकी से। दलखाई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा का। दलखाई जो है ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। अगला है कि बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो बाणगंगा उत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है और महाराष्ट्र के मुंबई में हर वर्ष। अगला है कि पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तकी का नाम क्या है। तो ये हो जाएंगे केलुचरण महापात्रा। और ये जो है ये ओडिसी के नर्तक हैं और ओडिसी जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, ये बात आप जानते ही हैं। अगला है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो ये हो जाएगा कटहल। नेक्स्ट है कि चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला है कि किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की। तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट हो जाएगा पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। तो 24। अगला है कि शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो सितार से जुड़े हैं। नेक्स्ट है कि हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख में। अगला है कि होजगिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्म श्री प्राप्त हुआ था, वह किस राज्य से संबंधित हैं। तो त्रिपुरा से इनका संबंध है। अगला है कि तारीख ये फिरोज शाही ये किसने लिखा है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। सीजीएल परीक्षा 2023 में पूछा गया है, ये एग्जाम में आपके भी पूछा जा सकता है। अगला है कि कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो कुम्मी जो है ये तमिलनाडु में किया जाता है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु।
अगला है आपके सामने कि संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ड्रम। नेक्स्ट है कि बोर गीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो सत्रिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सत्रिया। अगला है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। नाम क्या है इनका, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला है कि किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो दुती चंद को। नाम क्या है इनका, दुती चंद। अगला है कि कौन सा वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी। करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी। अगला है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी किस पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कीर्ति है, तो संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कीर्ति है पाणिनि की अष्टाध्यायी। अगला है कि गरबा किस त्यौहार के दौरान किया जाता है, तो नवरात्रि के दौरान। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नवरात्रि के दौरान। अगला है कि वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं, तो 25। कितने अंक होते हैं, 25 अंक होते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है, तो एक दिवसीय क्रिकेट मैच जो होता है इसमें एक गेंदबाज अधिकतम 10 ओवर फेंक सकता है। अगला है कि अल्लाह रिपू नृत्य भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है, तो अल्लाह रिपू जो है ये भारत के भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का ही रूप है। नाम क्या है, अल्लाह रिपू। नेक्स्ट है कि हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है, तो हेमिस महोत्सव जो कि लद्दाख में मनाया जाता है और इस पे बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला है कि वी हैव विंग्स किस खेल में आयोजन से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरालंपिक 2020। अगला है कि खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 1984 में की गई भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना। थंबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, मणिपुर का। कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। किस राज्य ने 2022 संतोष ट्रॉफी जीता, तो केरल ने। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था वर्ष 1986 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। और एक बात आप अच्छे से जानते हो कि आप अगर वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मुझे अंदर से ऊर्जा नहीं मिलेगी और मेरे प्यारे भाई मैं आपके लिए मेहनत नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्र तक शेयर जरूर कर दिया करो ताकि उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके और मुझे भी अंदर से ऊर्जा मिल सके। मैं आपके लिए जो भी मेहनत करता हूँ उस पर गाइस मुझे थोड़ी बहुत और भी ऊर्जा मिल सके और भी मुझे अंदर से उत्साह मिल सके। बाकी कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में तो आप पूछिए, आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी जिम्मेदारी है। और जो मैंने आपको ई बुक इसके पहले बताया था रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए उस पर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके एक बार जानकारी ले लीजिएगा 8948667652। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, यहीं से आपको इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो नंबर एक बार ध्यान से नोट कीजिए 8948667652। इसी नंबर पर आपको उस ई बुक के बारे में जानकारी मिलेगी जो कि स्पेशल फॉर रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए है और 60% डिस्काउंट के साथ आपको मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है समझिएगा। सवाल है कि किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य साम्राज्य या फिर मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मैगस्थनीज ने लिखी थी। किसने, मैगस्थनीज ने। अगला सवाल है कि श्री ओम प्रकाश मिठारवाल किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे, तो ये हो जाएगा आपका शूटिंग। अगला है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर है, मणिपुर में। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मणिपुर में स्थित है। अगला है कि सिंहराज अधाना का संबंध किस खेल से है, तो ये हो जाएगा आपका निशानेबाजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी से है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति किस राजवंश से संबंधित है, तो कर्नाटक संगीत जो है आपका विजयनगर से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विजयनगर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पंडित जसराज भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन किस संगीत रूप से जुड़े हैं, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अगला है कि भारतीय पंचांग के अनुसार बसंत ऋतु किन महीनों में आती है, तो बसंत ऋतु जो है चैत्र और बैसाख के बीच आती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चैत्र बैसाख के बीच। नेक्स्ट है कि असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है, तो चाय महोत्सव जो है आपका जोरहाट में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जोरहाट।
नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संगीतकार फयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो तबला। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तबला। नेक्स्ट है कि कौन सी शख्सियत संगीत वाद्य मैंडोलिन से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा यू श्रीनिवास। करेक्ट आंसर हो जाएगा यू श्रीनिवास। नेक्स्ट है आपके सामने कि जामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जामदा लोक नृत्य जो है आपका झारखंड से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है आपके सामने कि मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो 42.195 किलोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 42.195 किलोमीटर जो है ये मैराथन की अधिकतम दूरी होती। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कौन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रवर्तक, ब्रह्म विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक थी? तो नाम है इनका रुक्मणी देवी अनुंडेल, जो कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि जो रुक्मणी देवी अनुंडेल हैं इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। इस बात को आप खास ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो इसमें पूछा गया है कि हेमंत ऋतु किस महीने में आती है भारतीय पंचांग के अनुसार? तो सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मार्गशीर्ष और पौष के बीच। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि एक फुटबॉल मैच कि 2 बराबर अवधियों तक चलता है। तो एक फुटबॉल मैच जो है कितनी अवधियों तक चलता है? सही आंसर हो जाएगा 45 मिनट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 मिनट की 2 बराबर अवधियों के बीच चलता है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2020 में। कब हुई? 2020 में। अगला आपके सामने है कि कौन भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं? तो ये हो जाएंगी प्रियंका नुटक्की। नाम क्या है इनका? प्रियंका नुटक्की। मणिपुर के महाराज ने मणिपुर नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए हंजावा की उपाधि किसे दी थी? तो ये हो जाएगा गुरु बिपिन सिंह को। किसको? गुरु बिपिन सिंह को। अगला है कि कंबाला महोत्सव राज्य के कृषक समुदायों द्वारा किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कंबाला जो है आपका कर्नाटक से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है कि गिद्दा और भांगड़ा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब। करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात। किस भारतीय संगीतकारों में से कौन पंचम दा के नाम से जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा राहुल देव बर्मन। नाम है इनका राहुल देव बर्मन। अगला है कि कलासम भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के अनुक्रम है? तो ये हो जाएगा आपका कथकली। नेक्स्ट है कि कर्नाटक में काफ़ी के फूलों को खिलने में क्या मदद करता है? तो मंजरी वर्षण। क्या मदद करता है? मंजरी वर्षण। शतरंज बोर्ड में प्रयुक्त रंग वर्गों के रंग होते हैं तो सफ़ेद और काले रंग के। किस रंग के? सफ़ेद और काले। पद्मश्री पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कौन से नृत्य से प्रसिद्ध हैं, या फिर और कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? तो 3। कितनी है? 3। स्ट्रेट ड्राइव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। किसे? क्रिकेट से। सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो किस हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है? तो दिवाली के साथ। किसके साथ? दिवाली। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक वादक थे। तो पंडित किशन महाराज जो हैं तबला वादक थे, ध्यान रखिएगा। राइट उत्तर हो जाएगा तबला वादक। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बी सत्यनारायण शर्मा को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? तो कुचिपुड़ी के लिए। किसके लिए? कुचिपुड़ी। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम। राइट उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। पंडित शिव कुमार शर्मा को किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उनकी दक्षता के लिए याद किया जाता है? तो संतूर। कौन सा वाद्य यंत्र? संतूर बजाने के लिए उनको याद किया जाता है। नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट है कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड से है। नेक्स्ट है कि लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 36 फीट। कितनी होती है? 36 फीट। नेक्स्ट है कि फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 12 गज। कितनी? 12 गज। नेक्स्ट है कि उस्ताद अकबर अली खान को किस वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो सरोद। राइट उत्तर हो जाएगा सरोद। टैकल पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? कबड्डी। राइट उत्तर हो जाएगा आपका कबड्डी। आर के बीजापुरे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आर के बीजापुरे जो है हारमोनियम वाद्य यंत्र बजाते थे, ध्यान रखिएगा। राइट उत्तर हो जाएगा हारमोनियम। अरुणाचल प्रदेश की आदिम जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली कौन सी है? तो तापू। राइट उत्तर हो जाएगा आपका तापू।
नेक्स्ट है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? सही उत्तर हो जाएगा आपका केरल। बलकार सिद्धू को किस कला में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो पंजाब के लोक नृत्य के लिए। अगला है कि चाली, झुमूरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो सत्रिया, जो कि असम का है। सुपाता तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? ओडिसी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिसी। CHSL परीक्षा में पूछा गया है। अगला है कि रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो सितार। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला है कि राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स की मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी। नेक्स्ट है कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरल। ओणम जो है केरल का त्यौहार है। धिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो अराकू घाटी द्वारा। किसके द्वारा? अराकू घाटी द्वारा। अरविंद पारिख का संबंध कौन सा वाद्य यंत्र से है? तो सितार। अरविंद पारिख जो है सितार वाद्य यंत्र बजाते हैं। कुचिपुड़ी नर्तक बी सत्यनारायण शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बी सत्यनारायण शर्मा को। अगला सवाल आपके सामने है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रण उत्सव जो है ये गुजरात में मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो बृहद कथा कोश पुस्तक जो है ये हरिसेन द्वारा लिखी गई है। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा हरिसेन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कि किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है? तो कर्नाटक संगीत की रानी जो है ये MS सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला सवाल है आपके सामने कि कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली जो है ये हो जाएगी कैंडियन नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैंडियन नृत्य। अगला है कि नृत्य गुजरात का एक लोक नृत्य है। तो गुजरात का जो टिप्पणी नृत्य है ये गुजरात में ही प्रसिद्ध है और गुजरात का ही एक लोक नृत्य है। नाम क्या है? टिप्पणी। अगला है कि किस शख्सियत का संबंध वाद्ययंत्र बांसुरी से है? तो बांसुरी से संबंधित हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। अगला है कि टूसू पर्व किस भारतीय राज्य का एक फसल उत्सव है? तो टूसू पर्व जो है आपका ये झारखंड से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड का एक फसल उत्सव है टूसू पर्व। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तो तैराकी में लेन की जो न्यूनतम चौड़ाई है ये मीटर में कहा जाए तो 2.13 मीटर होती है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका 2.13 मीटर। अगला सवाल आपके सामने है कि उत्तर रामचरितम किस कवि की रचना थी? तो उत्तम रामचरितम जो है ये भवभूति की रचना थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा दोस्त, भवभूति की रचना थी। अगला है कि किस लोक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान से है? तो ये हो जाएगा गैर लोक नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर लोक नृत्य का संबंध जो है राजस्थान से है। अगला है आपके सामने कि कौन सा सम्मान भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कालिदास सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अगला है कि पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? तो नट का संबंध जो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है ये मणिपुर में किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला है आपके सामने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो शिवाजी महोत्सव की शुरुआत जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई थी। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लोकमान्य तिलक द्वारा। CHSL परीक्षा में पूछा गया है। अगला है आपके सामने कि लेग बॉय शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लेग बॉय ये शब्द जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। एग्जाम में जो शब्द हैं या फिर कहा जाए खेलों से संबंधित शब्दावलियां हैं ये पूछे जाते हैं बहुत, तो ये मैं किसी एक दिन इंपॉर्टेंट क्लास ले लूँगा, उसमें मैं आपको ये कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो क्रिकेट करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेघालय का नोंग क्रेम त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो नोंग क्रेम त्यौहार ये मेघालय की खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। गारो, खासी और जैंतिया ये तीन जो जनजाति हैं मुख्य रूप से मेघालय में ही प्रसिद्ध हैं। तो ये खासी जनजाति द्वारा नोंग क्रेम त्यौहार मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर से है? तो मणिपुर से संबंधित जो त्यौहार है ये कौन सा है? याओ सांग त्यौहार। एग्जाम में ये भी पूछा गया था एक बार, तो ध्यान रखिएगा याओ सांग त्यौहार आपका हो जाएगा। ये CHSL में पूछा गया है 2023 की परीक्षा में। अगला है कि पंडवानी लोक गायिका 2003 की पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है। तो नाम है इनका तीजन बाई। क्या नाम है? तीजन बाई।
अगला आपके सामने सवाल कह रहा है कि किस भारतीय नर्तक को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो नाम है इनका रविंद्र अतिबुद्धि। नाम क्या है भाई? रविंद्र अतिबुद्धि। नेक्स्ट है आपके सामने हाउज डेट अपील से संबंधित है, तो क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। देखिए, अगर आप रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। आपके लिए एक रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से ई बुक लॉन्च की गई है जो स्पेशल रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए है। आप इस ई बुक का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। ये जो ई बुक आप देख रहे हैं ये रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए है, रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से है। अगर आपको लेना है तो इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, स्पेशल रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए है। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। खास बात यह है कि अभी इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है और ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। इस ई बुक के साथ आपको 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की एक और ई बुक ऑफर में मिलेगी, मतलब बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इस ई बुक के बारे में एक बार जानकारी जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है? तो मैसूर पैलेस में। राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मैसूर पैलेस में मनाया जाता है। ये पूछा गया था CHSL 2023 में। अगला है कि 2004 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और शास्त्रीय नृत्यांगना अल्लार मेल वल्ली को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम। सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। पोला त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है कि संगीत वाद्ययंत्र सरोद का संबंध किससे है? तो अमजद अली खान। किससे है? अमजद अली खान करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? मेघालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। उस्ताद बिलायत खान का नाम किस भारतीय वाद्ययंत्र से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सितार। उस्ताद बिलायत खान का संबंध सितार से है। नेक्स्ट है कि पैका नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो पैका नृत्य जो है झारखंड से संबंधित है, झारखंड में किया जाता है। किस नेता को 13वें संसद सत्र पुरस्कार के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो ये टी.के. रागरंजन को मिला, टी.के. रंगराजन को। 2019 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और शास्त्रीय नृत्यांगना नर्तकी नटराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम। सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला है कि मोढेरा नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। अगला है कि नीना प्रसाद को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा मोहिनी अट्टम। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। अगला है कि चबीटुक्कली का लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका केरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। सो गाइस, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं ये एसएससी के द्वारा जो TCS पैटर्न में पूछे गए 2023 और 24 में क्वेश्चंस थे पूछे गए थे वो मैंने कंप्लीट किए हैं। तो आई होप ये हमारी जो क्लास है आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और इसके बाद जो मैं कंप्लीट करूँगा वो इस ई बुक का अगला चैप्टर होगा। अगले चैप्टर के कहने का मतलब है कि जो भी टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर वाइज दिए गए हैं वो मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है इस पर आप अपना राय जो है वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करो ताकि गाइज मुझे भी पता चले कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो किसी एक अच्छी दिशा में जा रही है या फिर नहीं। तो उस पर गाइज आप अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। और इसके बाद की जो टॉपिक्स है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अगली जो टॉपिक्स है उसमें, ठीक। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आप जानते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ वो है स्टैटिक जीके। और मेरे भाई आप जानते हैं कि रोजगार पब्लिकेशन के द्वारा आज यानी कि नव वर्ष के प्रथम दिन यानी 1 जनवरी 2025 को ये बुक लॉन्च की गई है जो कि स्टैटिक जीके का सेकंड एडिशन है या फिर कहा जाए न्यू एडिशन है। इसको मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और इसके अलावा आपके लिए जो भी बेहतर हो पाएगा वो मैं कंप्लीट करके देने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो भी गाइस आपके मन में कहीं कोई भी डाउट रहता है आप बाद में कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
मेरा आपसे एक निवेदन ये है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। सबसे पहले तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पहले वाली बुक थी और जो अब की वाली बुक है, इन दोनों में अंतर क्या है, आप उस बात को नोट कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने लिखा है इस किताब के द्वितीय संस्करण में लगभग 18 नए टॉपिक्स का समावेश किया गया है तथा जो टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है उन्हें हटाया गया है। अंकित सर यानी भैया जी ने भी समय समय पर पूरे कंटेंट का अवलोकन किया तथा उनके द्वारा प्रदान किए गए सभी इनपुट्स को इसमें शामिल किया गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इनके कहने का मतलब ये है कि जो पहली वाली बुक थी और जो अब वाली बुक है, इन दोनों में जो अंतर किया गया है वो ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे केवल उन्हीं का समावेश किया गया है और जो पुराने पॉइंट थे उनको निकाल दिया गया है। यहाँ पर देखिए, जब दिल में लगी हो सच्ची लगन, हर मुश्किल सरल हो जाती है, चट्टान अगर हो लोहे की तो उस समय तरल हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही मोटिवेशन लाइन है। तो चलिए गाइस, इसी आशा जोश जुनून के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले आप यहाँ पर इस इंडेक्स को देख लीजिए कि इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं। जैसे भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार, प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक, भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव एवं मेले, भारत के प्रमुख मंदिर, भारत के महत्वपूर्ण पारंपरिक व्यंजन, भारतीय परिधान, भारत की प्रमुख लोक कलाएँ, भारत के सामान्य परिचय, भारत के राज्य एवं उनके केंद्र शासित प्रदेश, जनजातियां भारत की, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, रामसर साइट एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, प्रमुख पर्वत, दर्रे, झील, झरने, पठार, नहरें, गर्त, ग्लेशियर, ज्वालामुखी, नदियों के किनारे बसे प्रमुख भारतीय एवं वैश्विक शहर, भारत के प्रमुख बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, विमान सेवाएं, रेलवे स्टेशन, जोन, सुरंग या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, ये पॉइंट। इसके अलावा जो जीआई टैग है वो खनिज संसाधन, भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र यानी बांध, भारत के में स्थित गार्डन, पड़ोसी देश, सेंसस 2011, यूनेस्को, प्रसिद्ध पर्यावरणविद, भारत के अंतरिक्ष एवं रक्षा या फिर कार्यक्रम, नए संसद भवन, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति, महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत, संवैधानिक पदों का वरीयता क्रम, संविधान संशोधन और इसके अलावा प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल, उच्च न्यायालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं, पद की शपथ और त्यागपत्र, जो राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश की उसकी राजधानी और स्थापना दिवस, प्रमुख वायसराय उनके कार्य, लोकसभा चुनाव 2024, ब्रिटिशकालीन भारत की प्रमुख संस्थाएं, संगठन एवं उसके आंदोलन। और इसके अलावा देख लीजिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित प्रमुख वचन एवं नारे, उपाधि प्राप्तकर्ता और उनके प्रदाता, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, राजवंश, संस्थापक एवं राजधानियाँ, महत्वपूर्ण विद्रोह, सामाजिक सुधार आंदोलन, भारत में आने वाले विदेशी यात्री, प्रमुख स्थल और उनके जो मकबरे हैं वो, पंचवर्षीय योजनाएं, रिजर्व बैंक, नियामक संस्थाएं, जीएसटी संबंधित प्रमुख और इसके अलावा उद्योग, भारत रत्न, नवरत्न कंपनियां, महत्वपूर्ण क्रांतियां, महत्वपूर्ण समिति और उनके आयोग, प्रमुख संगठन उनके मुख्यालय और इसके अलावा पुरस्कार और विश्व में पहला लंबा चौड़ा और सैन्य अभ्यास 2023-24, भारत में विभिन्न शहर स्थल, प्रमुख अभियानों के परिवर्तित नाम। इसके अलावा गुप्तचर संस्थाएं या फिर समाचार एजेंसियां, महत्वपूर्ण स्मारक, राजधानी मुद्रा और इसके अलावा भौगोलिक उपनाम, लेखक और पुस्तक, महत्वपूर्ण दिवस, देश राज्य के चिन्ह, प्रमुख राष्ट्रीय पशु पक्षी, नेशनल असेंबल, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख अनुसंधान संस्थान, इसके अलावा भारत के प्रमुख संग्रहालय, खेल, विज्ञान की शाखाएं, प्रमुख वैज्ञानिक नाम, मूल मात्रक और इसके अलावा यहाँ से आपकी जो है वो साइंस आ जाएंगे और फिर केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, फिर संक्षिप्तीकरण और परिवर्णी शब्द और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो। तो अब मैं सबसे पहले जो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ वो ये है कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन से ही कंप्लीट करूँगा। 470 या 475 क्वेश्चंस होंगे आपके, तो पहले मैं वो इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आपको एक मोटा सा आइडिया ये लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसी तरीके से आपको पढ़ना भी अच्छा लगे और उसी तरीके से आप पढ़ें भी। तो मैं पहले क्वेश्चंस कंप्लीट कर दे रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले उसको मैं देख लेता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम इन 2023-24। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम्स में 2023-24 में, पहले मैं उसको देख लेता हूँ, फिर आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट करवाऊंगा। तो पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। मैं इसके कलर को चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर कर लूँ या फिर थोड़ा गाढ़ा हरा कलर कर लूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट उत्तर हो जाएगा भारत रत्न। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 लठमार होली मुख्य रूप से खेली जाती है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये सीजीएल परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि किसने नील दर्पण नाटक लिखा है। तो ये हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने। जो नील दर्पण नाटक है दीनबंधु मित्र ने लिखा है। अगला सवाल है कि किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है। तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। अगला सवाल है पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी। तो पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो है ये 1980 में आयोजित की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई, 1980 में। नेक्स्ट है कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा गुरु पर्व या फिर गुरु पूरब। अगला है मणिपुर के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है। तो मणिपुर के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है। तो ये हो जाएगा मणिपुर के इम्फाल में। नेक्स्ट है कि उस्ताद बिलायत अली खान किसके उस्ताद हैं। तो ये हो जाएगा सितार के उस्ताद माने जाते हैं उस्ताद बिलायत अली खान। अगला है मोहिनीअट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है। तो मोहिनीअट्टम की जो नृत्य शैली है ये शैली लास्य शैली है। तो ध्यान रखिएगा मोहिनीअट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से है, लास्य शैली से है। अगला है कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। अगला सवाल है कि सब ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है। तो सब ए बारात जो है किसके द्वारा मनाया जाता है, ये सवाल पूछा गया है। राइट उत्तर हो जाएगा मुसलमान के द्वारा। अगला है कि चित्तानी रामचंद्र हैगड़े किस नृत्य से संबंधित थे। तो चित्तानी रामचंद्र हैगड़े ये किस नृत्य से संबंधित थे। राइट उत्तर हो जाएगा यक्षगान नृत्य जो कि कर्नाटक का है। नेक्स्ट है कि पौष मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है। तो पौष मेला जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो वर्ष 1954 में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। कब की गई, वर्ष 1954 में, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 है कि मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये हो जाएगा 7। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है कि एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला में गति होती है। तो एक एथलीट द्वारा फेंके गए हैं भाले उसमें वक्रीय गति होती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि हेमिस उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो मेरे भाई हेमिस उत्सव जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका लद्दाख। नेक्स्ट है कि बांस की बांसुरी के विश्व विख्यात प्रतिपादक कौन है। तो ये हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया। बांस की जो बांसुरी है इसके विश्व विख्यात प्रतिपादक जो हैं ये कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। ये 12/9/2024 में सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता था। तो भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक जो है 2003 में, और ये इन्होंने जीता था फ्रांस में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो खुल्लम जो है ये मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा। कहाँ का, मिजोरम का, ध्यान रखिएगा।
अगला सवाल है कि उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर गहन गूढ़ के वादक थे जो रागों की बिरल और मंथर अनुभूति के पक्षधर थे। तो ये रुद्र बीड़ा के वादक हैं उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर। नेक्स्ट है कि त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सव में से एक है। तो त्रिशूरपुरम जो है कहाँ पे मनाया जाता है, ये सवाल पूछा गया है। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा केरल में। तो त्रिशूरपुरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, केरल में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय गायक ने राग सरिता लिखा था। तो सरिता राग जो है ये चिंतामन रघुनाथ व्यास के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिएगा, चिंतामन रघुनाथ व्यास के द्वारा। अगला सवाल है कि रंजना गौहर को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2003 से सम्मानित किया गया था। तो जो रंजना गौहर हैं इन्हें भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जो पद्मश्री पुरस्कार है 2003 में दिया गया था ओडिसी नृत्य शैली के लिए, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए। अगला सवाल है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान जो हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, सारंगी। इसको ध्यान रखिएगा, ये 13/9/2024 में पूछा गया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। अगला सवाल है कि ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा का त्यौहार किस देवता को समर्पित है। तो ओडिशा में पुरी की जो रथ यात्रा है इसका त्यौहार ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो है ये 1927 में हुई थी, 1927 में। अगला है कि वर्ष 1993 में प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो संगीत कला आचार्य पुरस्कार जो है मद्रास संगीत एकेडमी द्वारा 1993 से दिया जाना शुरू किया गया। तो कब से, ये हो जाएगा मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है कला आचार्य पुरस्कार 1993 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 है कि 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो ये हो जाएगा 13 ताली लोक नृत्य राजस्थान से। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान से। अगला सवाल है कि भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है। तो ये हो जाएगा आपका असम। करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। अगला सवाल है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अन्ने किस घराने से संबंधित हैं। तो जो पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अन्ने हैं इनका संबंध किराना घराना से है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि इंदिरा पीपी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हो जाएगा सत्रिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्रिया। अगला सवाल है कि कौन ऐसा सरोद वादक है जिन्हें सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सरोद वादक हैं जिन्हें सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है इनका नाम है उस्ताद अमजद अली खान बंगस। राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खान बंगस। नेक्स्ट है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो कजरी महोत्सव की शुरुआत जो है ये मिर्ज़ापुर जिले में हुई है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर मिर्ज़ापुर जिले से मनाया जाता है। अगला है कि अन्नपूर्णा देवी किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अन्नपूर्णा देवी का संबंध जो है ये संगीत वाद्य यंत्र सुरबहार से है। इसको आप ध्यान रखिएगा, 17/9/2024 में सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया। तो अन्नपूर्णा देवी का संबंध जो है सुरबहार से है। अगला सवाल है कि प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था। तो ये हो जाएगा आपका ओडिशा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक अन्नवरपु रामास्वामी को 2021 में किससे सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री से।
अगला सवाल है कि देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायिनी मुख्य रूप से किस राज्य में प्रदर्शित किया जाता है। तो देवी काली को देवी काली को प्रसन्न करने के लिए जो पदायिनी स्थानीय नृत्य किया जाता है केरल में किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि तोल्कापियर द्वारा लिखित सबसे प्रारंभिक जो तमिल साहित्य है इसका नाम क्या है। तो ये हो जाएगा आपका तोल्काप्पियम। अगला है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस राज्य से संबंधित हैं। तो मेरे भाई पहले तो आप देखिए ये किस नृत्य से संबंधित हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। नेक्स्ट है कि ईस्टर त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ईस्टर त्यौहार जो ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं। संतूर। अगला सवाल है कि नवरात्रि उत्सव किस देवी को समर्पित है। तो नवरात्रि उत्सव जो है माँ दुर्गा को समर्पित है। इसमें भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के शिष्य थे। तो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जो हैं ये पंडित विष्णु दिगंबर फलुस्कर के शिष्य थे, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगला सवाल पूछा गया था कि एग्रीकल्चरल शॉट शब्द का इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है। तो एग्रीकल्चरल शॉट शब्द का इस्तेमाल जो है क्रिकेट शब्द में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्रिकेट खेल में। अगला सवाल है कि किस राज्य में मुख्यतः मी डैम मी फी उत्सव मनाया जाता है। तो मी डैम मी फी उत्सव जो है ये असम राज्य में मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि पंडवानी गायिका उषा बारले को 2023 में भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो जो पंडवानी गायिका हैं उषा बारले, इन्हें 2023 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध किससे है। तो शतरंज। अगला सवाल है कि सरधना ईसाई मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो जो सरधना ईसाई मेला है ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो जो सरधना ईसाई मेला है ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि केरल का एलेलाकराडी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा इरुलर जनजाति द्वारा, राइट उत्तर हो जाएगा इरुलर जनजाति द्वारा। अगला सवाल है कि अटला तड्डे किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो अटला तड्डे जो हैं ये आंध्र प्रदेश का मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला है कि 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका मुंबई में। 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप हुआ जो कि मुंबई में आयोजित किया गया, इस बात को आप खास ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे होजागिरी नृत्य जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका त्रिपुरा में। अगला है कि किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है। तो कटी बिहू जो है अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत ने ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं। तो ये हो जाएगा 2। अगला है कि किस राज्य में चूफाट नृत्य किया जाता है। तो चूफाट नृत्य जो है ये सिक्किम में किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना किसने की। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना जो है किसके द्वारा की गई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हैं। तो शतरंज में पहली भारतीय महिला जो ग्रैंड मास्टर बनी है वो है एस विजय लक्ष्मी। तो मेरे भाई एस विजय लक्ष्मी जो हैं ये पहली और भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन एस विजय लक्ष्मी वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है।
तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला है कि असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा माघ बिहू के नाम से। असम में जो मकर संक्रांति का पर्व है इसे माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है कि रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा शूटिंग या फिर निशानेबाजी से है रुद्राक्ष पाटिल का संबंध। अगला है कि हारमोनियम वादक तुलसीदास बोरकर को 2016 में किससे सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से। अगला है कि संकल्प गुप्ता किस स्पर्धा से संबंध रखते हैं? तो संकल्प गुप्ता का संबंध जो है ये शतरंज से है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि गंगूबाई हंगल से संबंधित थी, तो गंगूबाई हंगल का संबंध जो है किराना घराने से था। अगला है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश से है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध। नेक्स्ट है कि 1888 में भारत में डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा शिमला में। अगला है कि शतरंज में केवल तिरछा ही चल सकता है, तो ऊंट जो है शतरंज में केवल और केवल तिरछा चल सकता है। भाई अब देखो, सीजीएल की परीक्षा थी जिसमें शतरंज खेलना सिखा रहे थे, शतरंज में केवल तिरछा चल सकता है और केवल ऊंट ही तिरछा चल सकता है, बाकी नहीं। वर्ष 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक को उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये शिव कुमार शर्मा को। नेक्स्ट है कि अल्लाह रखा किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो अल्लाह रखा का संबंध जो है ये तबला से है, यानी अल्लाह रखा जो है तबला बजाने में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था? तो 2014 में। अगला है कि फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है? तो शेखर बंदोपाध्याय। बिहू त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये हो जाएगा असम का। अगला है कि जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित हैं? तो जयपाल सिंह मुंडा का संबंध हॉकी खेल से है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस पार्श्व गायक को कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया? तो ये हो जाएंगे भीमसेन जोशी। अगला है वर्ष 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आशा भोसले को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये हो जाएंगे 1987 से। नेक्स्ट है कि लोकरंजन त्यौहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है कि निरुपमा संजीव भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो ये हो जाएगा निरुपमा संजीव भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, एग्जाम में पूछा गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा सीजीएल परीक्षा में। अगला आपके सामने है सवाल, कह रहा है कि कैसलिंग किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से है। अगला सवाल आपके सामने कि रोटेला पाडुंगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो फुगड़ी का संबंध जो है ये गोवा से है। नेक्स्ट है आपके सामने कि भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला है कि यक्षगान एक लोक नृत्य है जो राज्य से संबंधित है। कहने का मतलब है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। एमटीएस का पूछा गया था सवाल ये। नेक्स्ट है कि सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के किस दिन मनाई जाती है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अगला सवाल है आपके सामने कि किस नदी को त्यांगस्पो के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को त्यांगस्पो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया प्रख्यात कलाकार हैं, तो एक कथक की प्रख्यात कलाकार मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध किस संगीत घराने से है? तो इनका संबंध मेवाती घराना से है। अगला है कि पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो ये संतूर के प्रसिद्ध वादक माने जाते हैं। अगला है कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लारमले वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम
की महान प्रतिपादक हैं, तो ये भरतनाट्यम की प्रतिपादक मानी जाती हैं। अगला है कि वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, तो ये भारतनाट्यम के लिए इनको मिला। नेक्स्ट है आपके सामने का नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन यानी भाद्र या फिर कहा जाए अगस्त और सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचम तिथि या फिर 5वें दिन मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा का नुआखाई त्यौहार। नेक्स्ट है कि रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक जो हैं कौन है, तो रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक जो हैं ये विक्रम चंद्रा हैं। नेक्स्ट है कि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है, तो ये हो जाएगा प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है कि झारखंड में मवेशियों के सम्मान में डैश दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है, तो झारखंड में मवेशियों के सम्मान में सोहराय जो है ये दिवाली के तुरंत बाद यानी अमावस्या के अगले दिन ही मनाया जाने वाला त्यौहार है, नाम है सोहराय। अगला है कि माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है, तो माई स्टोरी जो एक कमला दास की आत्मकथा है, सही उत्तर हो जाएगा कमला दास। अगला है कि भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो भिटारी मंदिर जो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 99 है कि सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है, तो ये हो जाएगा गुजरात। यानी गुजरात के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। अगला है आपके सामने कि शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे, वह कौन सा खेल खेलते हैं, तो शुभमन गिल जो हैं कौन सा खेल खेलते हैं, क्रिकेट। अगला है आपके सामने कि कौन एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं, तो पंडित रविशंकर। अगला है कि गेटो सोरा ने एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, वो किस राज्य से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश से। कालिदास सम्मान डैश की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है, तो कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान पुरस्कार है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। नेक्स्ट है कि विंग्स ऑफ फायर ये आत्मकथा है किसकी, तो ये हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा का नाम है यह है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है कि किस भारतीय संगीतकार को गज़ल सम्राट कहा जाता है, तो गज़ल सम्राट के नाम से जाने जाते हैं वो हैं जगजीत सिंह, करेक्ट आंसर हो जाएगा जगजीत सिंह। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भूपेन हजारिका ने वर्ष 2019 में के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता, तो ये हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। डॉक्टर भूपेन हजारिका ने 2019 में संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता। अगला है कि भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता, तो दक्षिण कोरिया को हराकर। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, तो बुद्ध पूर्णिमा जो है हिंदू महीने के बैसाख में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा आपका बैसाख के दिन। नेक्स्ट है कि नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये हो जाएगा कथक से संबंधित है नटवरी नृत्य का संबंध, सही आंसर हो जाएगा आपका कथक शैली से है। अगला सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का जो भार है ये कितना होता है, तो 425 से 475 ग्राम के बीच। अगला है कि मेघालय की किस जनजाति का साद मस्ती या फिर विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्यौहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है, तो ये खासी जनजाति द्वारा। नेक्स्ट है कि अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएगा मुल्कराज आनंद, यानी मुल्कराज आनंद ने अनटचेबल उपन्यास जो है लिखा है। अगला सवाल है कि सीता एन इलिस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है, तो देवदत्त पट्टनायक, राइट उत्तर हो जाएगा देवदत्त पट्टनायक। अगला सवाल है कि शंभू महाराज किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे, तो ये हो जाएगा लखनऊ कथक घराने से संबंधित हैं शंभू महाराज। अगला है कि किसने ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला इनका नाम है तन्वी शाह, ध्यान रखिएगा। अगला है कि प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा का नाम क्या है, तो प्रसिद्ध क्रिकेटर जो सौरव गांगुली हैं इनकी आत्मकथा का नाम है ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। अगला है आपके सामने
का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनी की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। तो मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम का जो शाब्दिक अर्थ है यह है जादूगरनी का नृत्य। नेक्स्ट है आपके सामने कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा जो है नेल्सन मंडेला की है। राइट उत्तर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है आपके सामने कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये बोध गया में है। श्री जगन्नाथ जी मेला में आयोजित किया जाता है। तो श्री जगन्नाथ जी मेला जो है ये अलवर में आयोजित किया जाता है। अगला है कि किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है। तो किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान ये हो जाएंगे बप्पी लाहिरी। अगला है कि मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, वो किस खेल से संबंधित हैं। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुनी जाने वाली मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा किस नृत्य की प्रतिपादक हैं। तो कालबेलिया नृत्य की। अगला है कि माइन काम्फ किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है। तो माइन काम्फ जो है यह एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं। तो भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम की जो नर्तकी हैं वो हैं कौन, हेमा मालिनी। अगला है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा असम का। बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है। अगला है आपके सामने कि किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये हो जाएंगे जाकिर हुसैन। अगला है आपके सामने सवाल कह रहा है कि गौर मारिया का किस राज्य की एक नृत्य शैली है। आनंद और आवाहन की एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो छत्तीसगढ़। तो गौर मारिया जो है ये छत्तीसगढ़ की एक नृत्य शैली है। ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ये योगी ये किसकी आत्मकथा है। तो ये हो जाएगा परमहंस योगानंद की। शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या कहा जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को अभिनंदन सरोजा पुरस्कार नाम दिया गया है। भीतरगांव ईंट मंदिर किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये गुप्त काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है कि झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर किस जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए धार्मिक जुलूस या फिर शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। तो ये हो जाएगा मुंडा जनजाति द्वारा। तो झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि टी.एन. राजरत्नम पिल्लई कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो ये हो जाएंगे नादस्वरम। नेक्स्ट है माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है। तो ये हो जाएगा एल.के. आडवाणी की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ ये एल.के. आडवाणी की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट है कि अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक की लेखिका कौन है। तो अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक की लेखिका जो है ये है प्रियंका चोपड़ा। ध्यान रखिएगा नाम क्या है इनका, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट है कि देवेंद्र झझारिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स गंगा प्री में कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने रजत पदक जीता। महिरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो ये उड़ीसा से इनका संबंध है। लेबांग बुमानी नृत्य किस राज्य का है। तो ये हो जाएगा त्रिपुरा का एक फसल नृत्य है। नेक्स्ट है आपके सामने कि संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो संगीतकार जो पंचम दा हैं ये R.D. वर्मन के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला है कि किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी यानी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था। तो 2020 में। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग जीता। तो मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग जीता। अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियों को संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी। तो ये 8।
अगला है आपके सामने कि गुवाहाटी की कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और ये हर साल मानसून यानी मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो अम्बुबाची त्यौहार ये जो है ये असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो अम्बुबाची आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाए। अगला सवाल आपके सामने है कि कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है। राइट उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी में। कामाख्या जो है गुवाहाटी में स्थित है। अगला सवाल है कि द गाइड 1958 में किस भारतीय लेखक द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। तो ये हो जाएगा R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है द गाइड उपन्यास। अगला है कि भारती शिवाजी और कनक रेले किसके व्याख्याता हैं। तो भारती शिवाजी और जो कनक रेले हैं ये हो जाएंगी मोहिनी अट्टम के व्याख्याता। नेक्स्ट है कि माधोपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये गुजरात के पोरबंदर में माधोपुर मेला जो है इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है कि मृणालिनी साराभाई कौन सा नृत्य करती हैं। तो भरतनाट्यम और कथकली। मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम और कथकली नृत्य से है। सही उत्तर हो जाएगा। सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा ने सिलेक्शन डे पुस्तक जो है ये लिखा है। नाम क्या है, अरविंद अडिगा। द फॉल ऑफ ए स्पैरो पुस्तक जो है किसकी है। सही आंसर हो जाएगा सलीम अली की। अगला है कि रिखमपाड़ा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो अरुणाचल प्रदेश से है। अगला है कि पिंजर जो है एक उपन्यास है। तो ये अमृता प्रीतम का उपन्यास है। पिंजर जो है ये अमृता प्रीतम का एक उपन्यास है। संतूर नामक संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन थे। तो पंडित शिव कुमार शर्मा। एन अनस्वीटेबल बॉय ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो एन अनस्वीटेबल बॉय ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। ये हो जाएगा करण जौहर की। और ए स्वीटेबल बॉय तो ये विक्रम सेठ की है। ठीक है। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध किस कथक घराने से है। तो बनारस। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध बनारस कथक घराने से है। अगला है कि द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा अनुजा चौहान। द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है, अनुजा चौहान। भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। तो भारतीय नृत्य का जो अभिनय शब्द है इसका जो मतलब लिया गया है ये संस्कृत से लिया गया है, अर्थ है की ओर ले जाना। गजल किंग के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो ये हो जाएंगे जगजीत सिंह। सही आंसर हो जाएगा आपका जगजीत सिंह। अगला है कि द्रि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। द्रि उत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। अगला है कि भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। तो ये हो जाएगा लास्य रूप। राइट उत्तर हो जाएगा आपका लास्य, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। सही आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से है। विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला है कि कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी जिसे देवेंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री यानी नृत्य की महारानी के रूप में वर्णीकृत किया। तो ये हो जाएंगी सितारा देवी। अगला है कि चापचार कूट किस राज्य का त्यौहार है और ये झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने के यानी फिर जंगल जलने के अवशेष को साफ करना के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। तो चापचार कूट जो है ये किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम का। नेक्स्ट है आपके सामने कि मुमताज़ खान को 2022 में FIH यानी कि वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया। वो कौन सा खेल खेलती हैं। तो इनका संबंध हॉकी से है। अगला है कि राठवा जो डैश राज्य के निवासी हैं होली यानी रंगों के त्यौहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। तो राठवा जो हैं गुजरात के निवासी हैं। सही आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है कि कौन कर्नाटक संगीतकार भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला संगीतकार था। तो ये हो जाएंगे MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला है कि एस अंगेस्ट ऑड्स ये किसकी आत्मकथा है। तो ये हो जाएगी सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। किस भारतीय संगीतकार को प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये हो जाएंगे AR रहमान। कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो ये जो है कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। अगला आपके सामने कि कौन से नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रॉस नृत्य किया जाता है तो दूसरी तरफ वादक पुंग चोलोम ड्रम और करताल यानी झांझ बजाते हैं। तो ये हो जाएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में।
अगला है कि रानी मचोया को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2023 में। नेक्स्ट है कि ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे विक्रम सेठ। देखिए ए सूटेबल बॉय पुस्तक जो है विक्रम सेठ की है और अनसूटेबल बॉय जो पुस्तक है ये करण जौहर की है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। ए सूटेबल बॉय और अनसूटेबल बॉय इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। फिल्म उपकार के संगीत जो है या गीत जो है वो है मेरे देश की धरती सोना उगले, इसके गायक कौन है? तो मेरे भाई एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले, ये जो प्रसिद्ध और या फिर कहा जाए जो देशभक्ति गीत है मेरे देश की धरती सोना उगले, ये किस फिल्म से है? तो ये उपकार फिल्म से है। इसके गायक जो हैं वो हैं महेंद्र कपूर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला लोसुंग त्यौहार आमतौर पर वह समय होता है जब किसान अपनी फसल कटाई का जश्न व खुशियां मनाते हैं? तो ये हो जाएगा सिक्किम के आदिवासी समुदाय द्वारा। अगला सवाल है आपके सामने कि ज्योति आराजी ने 2023 में किस खेल में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो बाधा दौड़ में। अगला है कि किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में पहला खेल जनजातीय महोत्सव आयोजित किया गया, सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला कि भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु से। नेक्स्ट है कि समा भाटे को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में जो कि दिया गया था से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा कथक से। नेक्स्ट है कि द ग्रेट इंडियन नोवेल का एक व्यंग्य उपन्यास है। तो द ग्रेट इंडियन नोवेल जो है ये शशि थरूर का एक व्यंग्य उपन्यास है, नाम इनका है शशि थरूर। अगला है कि कौन एक प्रसिद्ध कथक नर्तकी हैं जो पंडित बिरजू महाराज के शिष्या और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं में एक अधिकारी के रूप में भी काम कर चुकी हैं? तो ये हो जाएंगी शोभना नारायण। नेक्स्ट है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कूटीकृत किया गया था? तो ये भरत के द्वारा किया गया था। अगला है कि एनिमल फॉर्म उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे जॉर्ज ऑरवेल। एनिमल फॉर्म उपन्यास के लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट है कि हाई डांस नामक फ्यूजन नृत्य शैली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये उदय शंकर को दिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इनका उदय शंकर। नेक्स्ट है कि लंबाड़ी नृत्य किस जनजाति का एक लोक नृत्य है? इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई। तो लंबाड़ी नृत्य जो है बंजारा जनजाति से संबंधित है, सही उत्तर हो जाएगा आपका बंजारा। अगला आपके सामने है सवाल है कि किस महिला गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगी लता मंगेशकर। अगला मार्च 2023 में डी गुकेश की प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा खेल खेलते हैं? तो शतरंज खेलते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य तो कालबेलिया जो है ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये हो जाएगा गोदान। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि अल्लारमेल वल्ली एक नृत्यांगना है, तो भरतनाट्यम की। ठीक है, सीजल में भी आया है, एमटीएस में भी ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है कि मुल्कराज आनंद के लेखक हैं, तो ये अनटचेबल पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है आपके सामने किस राज्य का बल्ती नृत्य विशिष्ट है? क्योंकि बल्ती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत हैं। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावतें या फिर उत्सव। तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख। 1 मिनट, कॉल आ गई है भाई की, माफ़ कीजिएगा, माता जी की कॉल आ गई थी। सवाल है कि भारतीय संगीतकारों में से मोहन बीड़ा के आविष्कारक हैं, तो ये हो जाएंगे पंडित बिस्मोहन भट्ट। अगला है कि रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक है चेतन भगत, ध्यान रखिएगा। अगला है कि कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और ओडिशा की मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? तो ये हो जाएगा बस्तर गोंचा त्यौहार। अगला है आपके सामने कि मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप 2 मुख्य भाग से हैं, तो ये हो जाएगा जागोई और चोलोम।
नेक्स्ट है कि श्याममणि देवी को संगीत में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ओडिसी में। नेक्स्ट है आपके सामने कि कथा सरित सागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो ये हो जाएगा संस्कृत भाषा में। अगला है कि बैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, तो ये हो जाएंगे अर्जुन सिंह धुर्वे। अगला है कि प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो जो संगीतकार हैं भूपेन हजारिका, इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला है कि उस्ताद असद अली खान के उस्तादों में से एक थे, तो उस्ताद असद अली खान का जो संबंध है ये रुद्र बीणा से है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार दीपावली किस महीने में आती है, तो ये हो जाएगा कार्तिक महीने में मनाई जाती है दीपावली। अगला सवाल है कि कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा कथकली, जो ये उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है इसको समझते हैं, जो पूछा गया है उसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बैडमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है, तो ये हो जाएगा गुलशन ग्रोवर की। अगला है कि दशहरा हिंदू पंचांग के किस महीने में मनाया जाता है, तो यह अश्विन महीने में मनाया जाता है। भारत के राज्य में फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है, तो यह हो जाएगा केरल राज्य में। अगला है कि ए लाइफ अपार्ट ये किसकी आत्मकथा है, ए लाइफ अपार्ट ये किसकी आत्मकथा है, तो ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है। अगला है कि क्रिकेट के खेल में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, तो क्रिकेट के खेल में मैदान से स्टंप की ऊंचाई जो है 28 इंच होती है। अगला है कि लिबेरो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो वॉलीबॉल खेल में किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2003 प्राप्त करने वाली थियम सूर्यमुखी देवी को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, तो मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। अगला है कि ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस ये किसकी आत्मकथा है, तो ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस ये जो है खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में रागों को 10 थाटों में वर्गीकृत करने के लिए उनके योगदान के लिए जाना जाता है, तो हो जाएंगे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। नेक्स्ट है कि किसे मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएंगी दर्शना झावेरी। नेक्स्ट है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपोरी ये किसकी वादक है, तो संतूर की। अगला है कि पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में से कौन कथक के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है, तो कालका बिंदादीन घराने से संबंधित हैं बिरजू महाराज। अगला है कि 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद में प्रकाशित देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये किसने लिखा, तो ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। नेक्स्ट है कि अंबुबाची मेला किस राज्य में लगाया जाता है, तो ये सीपीओ परीक्षा में पूछा गया है 27 जून को, और यह असम में लगाया जाता है। अगला कि 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर मौजे मुख्य रूप से किस भाषा के लेखक हैं, तो कोंकणी भाषा के लेखक हैं। कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार या फिर बेसम का उपयोग किया जाता है, तो 5 प्रकार के। गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित है, तो ये ईसाइयों से संबंधित है गुड फ्राइडे का संबंध। मेरे भाई अगर आप रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपके सामने एक यहाँ पर ई बुक नज़र आ रही होगी, ये ई बुक जो है ये रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए है। ये जो ई बुक है ये रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए है, रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से। इस ई बुक की खास बात ये है कि इसमें आपको जीके साइंस मैथ पूरा कंप्लीट मिलेगा। इसके साथ आपको 5000 क्वेश्चंस की ई बुक एक अलग से मिलेगी जो कि जीके की है। ये ई बुक आपको अलग से मिलेगी इस ई बुक के साथ। तो मेरे भाई इस पर अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपये की मिल जाएगी। तो अगर आपको लेना है तो आप इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर ध्यान से नोट कर लीजिए। नंबर है 8948667652।
8948667652। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। यहाँ से आपको ये रेलवे एग्ज़ाम्स की ई बुक और साथ में 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की ई बुक आपको मिल जाएगी इस ई बुक के साथ। तो मेरे भाई अगर आपको लेना है तो इस 60% डिस्काउंट का फ़ायदा आप अभी ले सकते हैं। 8948667652 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस ई बुक के बारे में एक बार जानकारी जरूर ले लीजिएगा। इस ई बुक से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शास्त्रीय संगीत के लिए कालिदास सम्मान 2022 किसे दिया गया। तो ये दिया गया था पंडित वेंकटेश कुमार को। और कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, ये बात आप पहले ही जानते हैं, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है कि कोजागिरी पूर्णिमा एक त्यौहार है जो मुख्य रूप से अश्विन मास या फिर अश्विन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा कोजागिरी पूर्णिमा, ये महाराष्ट्र का एक त्यौहार है। अगला सवाल है कि गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया है। तो गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है। इस बात को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि ए सूटेबल बॉय पुस्तक किसने लिखा है। तो ये हो जाएगा आपका विक्रम सेठ के द्वारा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि टीसीएस के अंदर एक खासियत है कि वो एग्ज़ाम को रिपीट करती है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको रिपीट करती है। आपने सबसे पहले देखा कि ए सूटेबल बॉय पुस्तक पूछा गया था सीजीएल परीक्षा में, उसके बाद एमटीएस परीक्षा में, और अब आपने देख रहे हैं कि सीपीओ की परीक्षा में भी ए सूटेबल बॉय पुस्तक पूछा गया है। तो ये एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, वही मैंने इस वीडियो में कलेक्ट किया है। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक देखो, अच्छा लगता है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्त तक शेयर करो, उनको बताओ कि इससे आपको बेनिफिट होगा। एग्जाम में आपको फटाफट और सीधे सीधे क्वेश्चंस मिलेंगे, ध्यान रखना। अगला है कि आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था। तो महिलाओं ने आधुनिक ओलंपिक में 1900 में भाग लिया था। कब? वर्ष 1900 में। नेक्स्ट है कि मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य की प्रतिपादक कौन थी। तो भरतनाट्यम नृत्य की जो प्रतिपादक हैं ये है रुक्मणी देवी अरुंडेल। कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला है कि अनुभवी कथक नृत्यांगना अदिति मंगलदास को प्राप्त हुआ है। तो अनुभवी कथक नृत्यांगना अदिति मंगलदास को महरी पुरस्कार 2022 मिला है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि बास्केटबॉल में जब एक रेफरी यह निर्धारित करने के लिए गेंद को सेंटर सर्कल में ऊपर फेंकता है कि किस टीम को गेंद प्राप्त होती है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जंप बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? जंप बॉल। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंधित स्थान जो है कहाँ स्थित है। राइट उत्तर हो जाएगा हिमाचल के मनाली में। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किसकी रानी के रूप में सम्मानित किया गया। तो जो सुप्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी हैं इन्हें कथक की रानी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका कथक की रानी कहा जाता है। हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। हर्षचरित पुस्तक के रचयिता बाणभट्ट हो जाएंगे। अगला एक टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा का विनिंग थ्रो दूरी कितना था। तो 2020 में जो इनका दूरी था वो 87.58 मीटर था। अगला है कि सादिर नृत्यांगना आर मुथकनमल को वर्ष 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया या फिर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस बात को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक किसने जीता था। तो लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक किसने जीता था। तो लवलीना बोरगोहेन ने। अगला, हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने के पथ प्रदर्शक और संस्थापक कौन है। तो अब्दुल करीम खान। पुस्तक चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखी गई थी। तो द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स पुस्तक जो है ये चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखी गई थी। इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पंडित अच्छन महाराज घराने के कथक दिग्गज थे। कहने का मतलब ये है कि पंडित अच्छन महाराज जो हैं किस घराने के दिग्गज थे। तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ घराना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है ज्येष्ठपुत्रों को। अगला सवाल है कि किसने ग्रीमस उपन्यास लिखा था। तो सही आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी ने ग्रीमस उपन्यास लिखा था।
नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक व्यापक विषय है जिसके नीचे उन विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है जिनके सिद्धांत और अभ्यास को द्वारा रचित मूलभूत संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में खोजा जा सकता है। तो किसके द्वारा रचित? भरत मुनि द्वारा रचित। अगला है कि कौन सा पर्व प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दीपावली, सीपीयू में पूछा गया है। अगला है कि प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा मूल रूप से किस केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं? तो ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर के। अगला है कि भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा दोराबजी टाटा। अगला है कि कर्नाटक शास्त्रीय गायक और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले संगीतकार जिन्हें गीतों की रानी के रूप में भी जाना जाता है तो ये हो जाएंगी MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला सवाल है कि द ओथ ऑफ द वायुपुत्र, ये पुस्तक जो है किसने लिखा है? द ओथ ऑफ द वायुपुत्र ये पुस्तक जो है ये अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। अगला है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती है तो ये हो जाएगा सुनंदा नायर। अगला है कि दलखाई राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो ये हो जाएगा उड़ीसा, यानी दलखाई जो है ये उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला सवाल है कि पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है तो जो नेशनलिज्म पुस्तक है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, इस बात को आप खास ध्यान रखिएगा। भाई अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और तभी मैं आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यावा सारी हिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के डैश राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे, तो ये हो जाएगा सैयद राजवंश के संस्थापक थे। अगला है कि 2021 में पद्मश्री के प्राप्तकर्ता राधे श्याम बारले किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो ये पंथी नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। अगला है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आमतौर पर तरंगम के साथ संपन्न होता है? तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। अगला है कि केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा ओडिसी से हैं, ये हो जाएगा ओडिसी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा अपर्णा सतीशन। किसका क्या नाम है इनका? अपर्णा सतीशन। अगला है कि दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स, ये पुस्तक जो है इसकी लेखिका कौन है? तो ये हो जाएगा अनुजा चौहान। क्या नाम है इनका? अनुजा चौहान। अगला है कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 9। अगला है कि किस त्यौहार को भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा जन्माष्टमी। अगला है कि मोहन बीड़ा वादक पंडित बिस्मोहन भट्ट ने किस वर्ष में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो 1994 यानी वर्ष 1994 में। अगला है कि कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकल ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक थी? तो इनका नाम था एमा मैककॉन। अगला है कि हिंदू पंचांग के चैत्र मास के पहले दिन उगादि मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। अगला है कि 1936 में गोदान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। गोदान पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। अगला है कि अलोंग द रेड रिवर ए मेमोयर किसके जीवन के बारे में लिखी गई पुस्तक है? तो ये हो जाएगा सविता गोस्वामी के जीवन में। किसके? सविता गोस्वामी। अगला है कि पहले तेज गेंदबाज थे जो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे? तो ये हो जाएगा कपिल देव। क्या नाम है इनका? कपिल देव। अगला सवाल है कि बुंदू खान दिल्ली घराने के किसके वादक हैं? तो ये सारंगी वादक थे। तो बुंदू खान जो है दिल्ली घराने से संबंधित हैं और ये एक सारंगी वादक थे, ध्यान रखिएगा। अगला है कि द 40 मिनट्स रागा ये किसके द्वारा रचित एक एल्बम है? तो ये हो जाएगा अली अकबर खान द्वारा। किसका क्या नाम है? अली अकबर खान। अगला है कि भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर किस विधा के लिए जानी जाती हैं? तो ये हो जाएगा गज़ल संगीत के लिए। इनका जो मतलब संबंध है ये गज़ल संगीत से है। अगला है कि एक मानक टेबल टेनिस गेंद का आकार क्या होता है? तो ये हो जाएगा 40 मिलीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा 40 मिलीमीटर। अगला है कि दीपा करथा किस नृत्य से संबंधित हैं? तो दीपा करथा का जो संबंध है ये कथक से है, ध्यान रखिएगा दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा कथक। अगला है कि मेकिंग इंडिया असम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेकिंग इंडिया असम पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं चेतन भगत। तो मेकिंग इंडिया असम पुस्तक जो है चेतन भगत द्वारा लिखी गई है।
अगला है कि भरतनाट्यम नर्तकियों में डैश को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा स्थाना नर्तकी यानी निवासी नर्तकी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति से जो संबंधित है ये सवाल है। और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 271 नंबर है कि हिंदू कैलेंडर के किस महीने में होली का त्यौहार मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा फाल्गुन के महीने में होली का त्यौहार मनाया जाता है। अगला है कि किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए से सम्मानित किया गया था, तो ये हो जाएगा कलावती देवी। राइट आंसर हो जाएगा कलावती देवी। अगला है कि चाणक्य चांट पुस्तक किसने लिखा है, तो ये पुस्तक अश्विन सांघी द्वारा लिखी गई है। इनका नाम क्या है, अश्विन सांघी। अगला है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है, तो ये हो जाएगा माई लाइफ। नाम आत्मकथा का नाम क्या है, माई लाइफ। अगला है कि 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना जो है किसकी है, तो ये हो जाएगा चंद्रबरदाई की। अगला सवाल है कि साओ जो आओ त्यौहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है, तो साओ जो आओ त्यौहार जो है ये गोवा में मनाया जाता है। अगला है कि किस भारतीय लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है, तो ये हो जाएगा कमला दास ने। अगला सवाल है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो 1930 यानी वर्ष 1930 में पहला राष्ट्रीय मंडल खेल का आयोजन किया गया। कब, 1930 में। अगला है कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, तो ये हो जाएगा पंडवानी। अगला सवाल है कि मामल्लपुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये हो जाएगा पल्लव द्वारा। मामल्लपुरम का जो तटीय मंदिर है ये पल्लव द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल है कि भूटिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तो ये हो जाएगा सिक्किम में। अगला सवाल है कि नवंबर 2020 में विश्व का अब तक का सबसे तेज पियानो वादक होने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये हो जाएंगे लिडियन नादस्वरम। अगला है कि 2020 ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो इनका नाम था सतीश कुमार। अगला सवाल है कि नागालैंड का मोत्सू त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी दोबारा पूछा जा सकता है, तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। सही आंसर जो हो जाएगा नागालैंड का जो मोत्सू त्यौहार है ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये सवाल पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आवो जनजाति द्वारा। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, आवो जनजाति द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा आओ जनजाति द्वारा। अगला आपके सामने सवाल है कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है, तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जो है ये बैडमिंटन में आयोजित किया जाता है। अगला है कि द मूर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे सलमान रुश्दी। द मूर्स लास्ट साई उपन्यास जो है ये किसका है, तो ये सलमान रुश्दी का उपन्यास है। अगला सवाल है कि केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्यौहार हैं, तो केर और गरिया ये जो पूजा है ये है त्रिपुरा का आदिवासी त्यौहार। राइट उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा का है। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे कितने समय के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाएगा, तो उन्हें 5 मिनट के लिए पिच से बाहर भेजा जाएगा हॉकी के खेल में। अगला सवाल है कि द रेस ऑफ माई लाइफ ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो ये हो जाएगा मिल्खा सिंह की। द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो है ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। अगला सवाल है कि कौन 1984 में नृत्य में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे, तो ये हो जाएंगे पंडित बिरजू महाराज। अगला है कि मेहरानगढ़ किला किस शहर में स्थित है, तो ये हो जाएगा जोधपुर में। अगला है कि वर्ष 1920 में ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो एम.एन. राय ने की थी। किसने, एम.एन. राय ने। अगला है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के वादक थे, तो असम के बांसुरी वादक थे, ध्यान रखिएगा। अगला है कि पंडित रविशंकर ने मुख्यतः किस वाद्य यंत्र को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया, तो ये हो जाएगा सितार को।
अगला सवाल है कि गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो घोड़े मोदानी नृत्य शैली को। नेक्स्ट है कि मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगी फुटबॉल से। मनीषा कल्याण का संबंध फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट है कि बिफोर द विजिट द गॉडेस, बिफोर वी विजिट द गॉडेस, ये उपन्यास जो है ये है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की। नेक्स्ट वाले कि सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता कब मिली? तो ये सन 2000 में इसे मान्यता मिली, जो कि कहा जाए तो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। अगला है कि हुक्का जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। हुक्का जलप्रपात न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक नाटक मालविकाग्निमित्रम, तो मालविकाग्निमित्र जो है किसके द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा आपका कालिदास द्वारा। राइट उत्तर हो जाएगा कालिदास द्वारा। अगला है कि शतरंज में प्यादों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका 16 होती है। नेक्स्ट है कि किसे भारतीय में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा पुरंदरदास को भारतीयों में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। नाम क्या है? पुरंदरदास। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संगीतकार तलवीन सिंह वादन से संबंधित हैं। तो जो तलवीन सिंह हैं ये तबला वादन से संबंधित हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका तबला वादन से संबंधित है। अगला सवाल है कि लोसर नववर्ष का महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसर जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला है कि कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता थे। तो कबड्डी में पहला अर्जुन पुरस्कार विजेता जो है ये सहानंद महादेव सेट्टी जो है ये थे। नेक्स्ट है कि किसने बुद्ध की जीवन बुद्ध चरित्र लिखा था? तो ये हो जाएगा अश्वघोष ने। अगला है कि लिंथोबाई चनम्बम किस खेल से संबंधित हैं? तो जूडो से संबंधित हैं लिंथोबाई चनम्बम। अगला है कि ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट, ये पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो स्टीफन किंग ने लिखा है। नेक्स्ट है कि बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। अगला RIDF का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये RIDF का पूरा नाम है। अगला कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्षित वृद्धि दर क्या थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो लक्षित वृद्धि दर थी ये 4.5% थी। नेक्स्ट है कि ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द अवर ग्लास ऑफ टाइम, ये किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? तो अर्जुन सिंह की। पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की बीमाएँ लंबाई और चौड़ाई में क्या होती हैं? तो ये हो जाएगा 13 × 10 मीटर की। अगला है कि 2015 में प्रख्यात नृत्यांगना और प्रतिपादक पद्मा सुब्रमण्यम को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित केरल के प्रतिष्ठित कैरियोग्राफी पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला है कि किसने लोक और आदिवासी नृत्य के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय रंगमंच तकनीकी का उपयोग किया? तो ये हो जाएगा उदय शंकर ने। अगला है कि थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा केरल में। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी केरल से ही संबंधित है। अगला है कि गोपिका वर्मा ने वर्ष 2019 में किस भारतीय नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो गोपिका शर्मा ने किस नाटक में पुरस्कार जीता? तो ये हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम। अगला सवाल है आपके सामने कि सकेवा के कीरत खम्बू सराय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो सकेवा जो है सिक्किम के कीरत खम्बू समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो किस राज्य के? सिक्किम राज्य के कीरत खम्बू राय समुदाय द्वारा। नेक्स्ट है कि लंगबीर नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड का। लंगबीर नृत्य जो है उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है। अगला सवाल है कि कौन बृहत कथा कोश के लेखक हैं? तो बृहत कथा कोश के लेखक कौन थे? ये सवाल पूछा गया है। राइट उत्तर हो जाएगा हरिशेन। अगला है कि असम के मठों में विकसित नृत्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा सत्रिय नृत्य है। CHSL परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला है कि नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा भरत मुनि। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है कि मेवाड़ उत्सव उदयपुर में डैश उत्सव के दौरान मनाया जाता है। तो मेवाड़ उत्सव जो है ये उदयपुर में गणगौर उत्सव के दौरान मनाया जाता है। तो मेवाड़ उत्सव कब मनाया जाता है? गणगौर उत्सव के दौरान। अगला है कि में लोकगीतों की रागिनी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में लोकगीतों को रागिनी कहा जाता है। लोकगीत को हरियाणा में क्या कहा जाता है? रागिनी कहा जाता है। अगला है कि मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली
के विख्याता हैं। तो मायाधर राउत जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी के विख्याता हैं। राइट क्या हो जाएगा, ओडिसी के विख्याता हैं। अगला है कि टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो टेनिस को किस वर्ष शामिल किया गया, 1896 में। तो टेनिस जो है ओलंपिक खेल में कब शामिल हुआ, 1896 में। अगला है कि हरिपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो संगीत सुधाकर। हरिपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है संगीत सुधाकर। अगला है आपके सामने कि गुग्गा जो है ये किस राज्य का एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। तो ये हो जाएगा हरियाणा। अगला है कि किस राज्य का खूब केसी एक ऐसा संगीत है जो तालियां बजाकर गाया जाता है। तो ये हो जाएगा मणिपुर का। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, मणिपुर का है। अगला है कि प्रसिद्ध लोक संगीत हेकियालू का उद्गम किस राज्य में हुआ है। तो ये हो जाएगा नागालैंड में। किस राज्य में, नागालैंड में। अगला है कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है। तो ये हो जाएगा गीतम शैली। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जो पहलवान है वो कौन थी। तो ये हो जाएगा गीता फोगाट। नाम क्या है, गीता फोगाट। अगला है कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। तो कुचिपुड़ी की। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि जो कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली से संबंधित है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये गोविंदाचार्य द्वारा लिखा गया है। राइट क्या हो जाएगा, गोविंदाचार्य द्वारा। अगला है कि अल्टीमेट खो खो लीग किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये हो जाएगा 2022 से। अगला है कि गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के किस नृत्य रूप के प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो ये हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। राइट क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। तो जो भी गाइस इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक कर जरूर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर कर दिया करो जो भी आपके मित्र तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको भी इस क्लास से बेनिफिट मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्त तक शेयर जरूर कर दिया करो दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका फुटबॉल से। बनाना किक शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से है। अगला है कि सिख त्यौहार का एक रूप है। तो ये हो जाएगा होला मोहल्ला। होला मोहल्ला जो है सिख त्यौहार का ही एक रूप है। अगला है कि चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है। तो ये हो जाएगा राजस्थान में। चांग नृत्य जो है राजस्थान में लोकप्रिय है। अगला है कि छन्नूलाल मिश्र किस संगीत वंश से संबंधित हैं। तो ये हो जाएगा किराना संगीत घराना। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, किराना संगीत घराना। अगला है कि रणजी ट्रॉफी का नाम किस भारतीय बल्लेबाज के नाम पर रखा गया है। सही आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह जी के नाम पर। किसके नाम पर, रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि हैमर थ्रो स्पर्धा में महिलाओं के लिए हैमर का मानक वजन कितना है। तो 4 किलोग्राम। कितना है, 4 किलोग्राम। ध्यान रखिएगा दोस्त एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को क्या कहा जाता है। तो देखिए शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा आपका लय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लय। अगला सवाल है कि चिनलोन यानी कैन बॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये हो जाएगा म्यांमार का। अगला सवाल है कि जागोई और चोलोम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 2 शैलियां हैं। तो ये हो जाएगा आपका मणिपुरी की। नेक्स्ट सवाल है कि दशहरा उत्सव किस हिंदू महीने में मनाया जाता है। तो दशहरा उत्सव जो है ये अश्विन महीने में मनाया जाता है। अगला है कि ब्रज उत्सव हर साल होली से कुछ दिन पहले यानी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में 2 दिनों के लिए कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा पुरुष बैडमिंटन से। सही आंसर हो जाएगा पुरुष बैडमिंटन। अगला सवाल है कि कौन सा संगीतकार संगीत वाद्ययंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। तो ये हो जाएगा आपका विलायत खां। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो ये हो जाएगा आपका शैव धर्म। नेक्स्ट है कि कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। तो ये हो जाएगा आपका रक्षाबंधन। सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्षाबंधन। नेक्स्ट है कि एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो 13.40 मीटर। नेक्स्ट है आपके सामने कि मृच्छकटिकम नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा शूद्रक द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा शूद्रक द्वारा। नेक्स्ट है कि शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारंगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सारंगी। अगला है कि अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कामाख्या मंदिर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा कामाख्या मंदिर। अगला सवाल है कि पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो सही आंसर हो जाएगा 1960 में। पहला पैरालंपिक खेल जो है 1960 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से जुड़ा है? तो नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है आपके सामने कि किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा पंडित रविशंकर। सही आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। नेक्स्ट है कि उर्मिला सत्यनारायणन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम की। सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम की। नेक्स्ट है कि झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये हो जाएगा झीका दसाई नृत्य। नाम क्या है? झीका दसाई नृत्य। अगला है कि नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा श्रावण महीने में। अगला है कि पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा हॉकी से। दलखाई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा का। दलखाई जो है ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। अगला है कि बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो बाणगंगा उत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है और महाराष्ट्र के मुंबई में हर वर्ष। अगला है कि पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तकी का नाम क्या है? तो ये हो जाएंगे केलुचरण महापात्रा। और ये जो है ये ओडिसी के नर्तक हैं और ओडिसी जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, ये बात आप जानते ही हैं। अगला है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये हो जाएगा कटहल। नेक्स्ट है कि चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला है कि किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की? तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट हो जाएगा पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो 24। अगला है कि शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो सितार से जुड़े हैं। नेक्स्ट है कि हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख में। अगला है कि होजगिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्म श्री प्राप्त हुआ था, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो त्रिपुरा से इनका संबंध है। अगला है कि तारीख ये फिरोज शाही, ये किसने लिखा है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। सीजीएल परीक्षा 2023 में पूछा गया है, ये एग्जाम में आपके भी पूछा जा सकता है। अगला है कि कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कुम्मी जो है ये तमिलनाडु में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अगला है आपके सामने कि संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ड्रम। नेक्स्ट है कि बोरगीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो सत्रिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सत्रिया। अगला है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। नाम क्या है इनका? कर्णम मल्लेश्वरी। अगला है कि किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दुती चंद को। नाम क्या है इनका? दुती चंद। अगला है कि कौन सा वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी। करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी। अगला है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी किस पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है? तो संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की अष्टाध्यायी। अगला है कि गरबा किस त्यौहार के दौरान किया जाता है? तो नवरात्रि के दौरान। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नवरात्रि के दौरान। अगला है कि वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? तो 25। कितने अंक होते हैं? 25 अंक होते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? तो एक दिवसीय क्रिकेट मैच जो होता है इसमें एक गेंदबाज अधिकतम 10 ओवर फेंक सकता है। अगला है कि अल्ला रिप्पू नृत्य भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो अल्ला रिप्पू जो है ये भारत के भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का ही रूप है। नाम क्या है? अल्ला रिप्पू। नेक्स्ट है कि हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो हेमिस महोत्सव जो कि लद्दाख में मनाया जाता है और इस पे बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला है कि वी हैव विंग्स किस खेल में आयोजन से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरालंपिक 2020। अगला है कि खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1984 में की गई भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना।
थंबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। किस राज्य ने 2022 संतोष ट्रॉफी जीता? तो केरल ने। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था वर्ष 1986 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। और एक बात आप अच्छे से जानते हो कि आप अगर वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मुझे अंदर से ऊर्जा नहीं मिलेगी, और मेरे प्यारे भाई मैं आपके लिए मेहनत नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्र तक शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके और मुझे भी अंदर से ऊर्जा मिल सके। मैं आपके लिए जो भी मेहनत करता हूँ उस पर गाइस मुझे थोड़ी बहुत और भी ऊर्जा मिल सके और भी मुझे अंदर से उत्साह मिल सके। बाकी कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में तो आप पूछिए, आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी जिम्मेदारी है। और जो मैंने आपको ई बुक इसके पहले बताया था रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए, उस पर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके एक बार जानकारी ले लीजिएगा 8948667652। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, यहीं से आपको इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो नंबर एक बार ध्यान से नोट कीजिए 8948667652। इसी नंबर पे आपको उस ई बुक के बारे में जानकारी मिलेगी जो कि स्पेशल फॉर रेलवे एग्जाम्स के लिए है और 60% डिस्काउंट के साथ आपको मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है समझिएगा। सवाल है कि किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य साम्राज्य या फिर मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मैगस्थनीज ने लिखी थी। किसने? मैगस्थनीज ने। अगला सवाल है कि श्री ओम प्रकाश मिठारवाल किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? तो ये हो जाएगा आपका शूटिंग। अगला है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर है? मणिपुर में। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मणिपुर में स्थित है। अगला है कि सिंहराज अधाना का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा आपका निशानेबाजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी से है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति किस राजवंश से संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत जो है आपका विजयनगर से, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विजयनगर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पंडित जसराज, भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन किस संगीत रूप से जुड़े हैं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अगला है कि भारतीय पंचांग के अनुसार बसंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो बसंत ऋतु जो है चैत्र और बैसाख के बीच आती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चैत्र बैसाख के बीच। नेक्स्ट है कि असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो चाय महोत्सव जो है आपका जोरहाट में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जोरहाट। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संगीतकार फयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो तबला। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तबला। नेक्स्ट है कि कौन सी शख्सियत संगीत वाद्य मैंडोलिन से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा यू श्रीनिवास। करेक्ट आंसर हो जाएगा यू श्रीनिवास। नेक्स्ट है आपके सामने कि जामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जामदा लोक नृत्य जो है आपका झारखंड से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है आपके सामने कि मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो 42.195 किलोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 42.195 किलोमीटर जो है ये मैराथन की अधिकतम दूरी होती। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कौन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रवर्तक, ब्रह्म विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक थीं? तो नाम है इनका रुक्मणी देवी अनुंडेल, जो कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि जो रुक्मणी देवी अनुंडेल हैं इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। इस बात को आप खास ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो इसमें पूछा गया है कि हेमंत ऋतु किस महीने में आती है भारतीय पंचांग के अनुसार? तो सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मार्गशीर्ष और पौष के बीच। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि एक फुटबॉल मैच कि 2 बराबर अवधियों तक चलता है। तो एक फुटबॉल मैच जो है कितनी अवधियों तक चलता है? सही आंसर हो जाएगा 45 मिनट।
करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 मिनट की 2 बराबर अवधियों के बीच चलता है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2020 में। कब हुई? 2020 में। अगला आपके सामने है कि कौन भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं? तो ये हो जाएंगी प्रियंका नुटक्की। नाम क्या है इनका? प्रियंका नुटक्की। मणिपुर के महाराज ने मणिपुर नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए हंजावा की उपाधि किसे दी थी? तो ये हो जाएगा गुरु बिपिन सिंह को। किसको? गुरु बिपिन सिंह को। अगला है कि कंबाला महोत्सव राज्य के कृषक समुदायों द्वारा किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कंबाला जो है आपका कर्नाटक से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है कि गिद्दा और भांगड़ा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब। करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात। किस भारतीय संगीतकारों में से कौन पंचम दा के नाम से जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा राहुल देव बर्मन। नाम है इनका राहुल देव बर्मन। अगला है कि कलासम भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के अनुक्रम है? तो ये हो जाएगा आपका कथकली। नेक्स्ट है कि कर्नाटक में कॉफ़ी के फूलों को खिलने में क्या मदद करता है? तो मंजरी वर्षण। क्या मदद करता है? मंजरी वर्षण। शतरंज बोर्ड में प्रयुक्त रंग वर्गों के रंग होते हैं तो सफ़ेद और काले रंग के। किस रंग के? सफ़ेद और काले। पद्मश्री पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कौन से नृत्य से प्रसिद्ध हैं या फिर और कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? तो 3। कितनी हैं? 3। स्ट्रेट ड्राइव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। किसे? क्रिकेट से। सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो किस हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है? तो दिवाली के साथ। किसके साथ? दिवाली। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक वादक थे। तो पंडित किशन महाराज जो हैं तबला वादक थे, ध्यान रखिएगा। राइट उत्तर हो जाएगा तबला वादक। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बी सत्यनारायण शर्मा को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? तो कुचिपुड़ी के लिए। किसके लिए? कुचिपुड़ी। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम। राइट उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। पंडित शिव कुमार शर्मा को किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उनकी दक्षता के लिए याद किया जाता है? तो संतूर। कौन सा वाद्य यंत्र? संतूर बजाने के लिए उनको याद किया जाता है। नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट है कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड से है। नेक्स्ट है कि लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 36 फीट। कितनी होती है? 36 फीट। नेक्स्ट है कि फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 12 गज। कितनी? 12 गज। नेक्स्ट है कि उस्ताद अकबर अली खान को किस वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो सरूद। राइट उत्तर हो जाएगा सरूद। टैकल पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? कबड्डी। राइट उत्तर हो जाएगा आपका कबड्डी। आर के बीजापुरे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आर के बीजापुरे जो है हारमोनियम वाद्य यंत्र बजाते थे, ध्यान रखिएगा। राइट उत्तर हो जाएगा हारमोनियम। अरुणाचल प्रदेश की आदिम जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली कौन सी है? तो तापू। राइट उत्तर हो जाएगा आपका तापू। नेक्स्ट है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? सही उत्तर हो जाएगा आपका केरल। बलकार सिद्धू को किस कला में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो पंजाब के लोक नृत्य के लिए। अगला है कि चाली, झुमूरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो सत्रिया, जो कि असम का है। सुपाता तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? ओडिसी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिसी। CHSL परीक्षा में पूछा गया है। अगला है कि रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो सितार। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला है कि राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स की मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी। नेक्स्ट है कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरल। ओणम जो है केरल का त्यौहार है। धिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो अराकू घाटी द्वारा। किसके द्वारा? अराकू घाटी द्वारा। अरविंद पारिख का संबंध कौन सा वाद्य यंत्र से है? तो सितार। अरविंद पारिख जो है सितार वाद्य यंत्र बजाते हैं। कुचिपुड़ी नर्तक बी सत्यनारायण शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बी सत्यनारायण शर्मा को। अगला सवाल आपके सामने है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रण उत्सव जो है ये गुजरात में मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो बृहत कथा कोश पुस्तक जो है ये हरिसेन द्वारा लिखी गई है। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा हरिसेन द्वारा
लिखी गई है। नेक्स्ट है कि किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है। तो कर्नाटक संगीत की रानी जो है ये MS सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला सवाल है आपके सामने कि कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है। तो श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली जो है ये हो जाएगी कैंडियन नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैंडियन नृत्य। अगला है कि नृत्य गुजरात का एक लोक नृत्य है। तो गुजरात का जो टिप्पणी नृत्य है ये गुजरात में ही प्रसिद्ध है और गुजरात का ही एक लोक नृत्य है। नाम क्या है? टिप्पणी। अगला है कि किस शख्सियत का संबंध वाद्ययंत्र बांसुरी से है। तो बांसुरी से संबंधित हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। अगला है कि टूसू पर्व किस भारतीय राज्य का एक फसल उत्सव है। तो टूसू पर्व जो है आपका ये झारखंड से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड का एक फसल उत्सव है टूसू पर्व। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है। तो तैराकी में लेन की जो न्यूनतम चौड़ाई है ये मीटर में कहा जाए तो 2.13 मीटर होती है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका 2.13 मीटर। अगला सवाल आपके सामने है कि उत्तर रामचरितम किस कवि की रचना थी। तो उत्तम रामचरितम जो है ये भवभूति की रचना थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा दोस्त, भवभूति की रचना थी। अगला है कि किस लोक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान से है। तो ये हो जाएगा गैर लोक नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर लोक नृत्य का संबंध जो है राजस्थान से है। अगला है आपके सामने कि कौन सा सम्मान भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कालिदास सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अगला है कि पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है। तो नट का संबंध जो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है ये मणिपुर में किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला है आपके सामने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो शिवाजी महोत्सव की शुरुआत जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई थी। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो लोकमान्य तिलक द्वारा। CHSL परीक्षा में पूछा गया है। अगला है आपके सामने कि लेग बॉय शब्द किस खेल से संबंधित है। तो लेग बॉय ये शब्द जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। एग्जाम में जो शब्द हैं या फिर कहा जाए खेलों से संबंधित शब्दावलियां हैं ये पूछे जाते हैं बहुत। तो ये मैं किसी एक दिन इंपॉर्टेंट क्लास ले लूँगा, उसमें मैं आपको ये कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो क्रिकेट करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेघालय का नोंग क्रेम त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो नोंग क्रेम त्यौहार ये मेघालय की खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। गारो, खासी और जैंतिया ये तीन जो जनजाति हैं मुख्य रूप से मेघालय में ही प्रसिद्ध हैं। तो ये खासी जनजाति द्वारा नोंग क्रेम त्यौहार मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर से है। तो मणिपुर से संबंधित जो त्यौहार है ये कौन सा है। याओ सांग त्यौहार। एग्जाम में ये भी पूछा गया था एक बार, तो ध्यान रखिएगा याओ सांग त्यौहार आपका हो जाएगा। ये CHSL में पूछा गया है 2023 की परीक्षा में। अगला है कि पंडवानी लोक गायिका 2003 की पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है। तो नाम है इनका तीजन बाई। क्या नाम है? तीजन बाई। अगला आपके सामने सवाल कह रहा है कि किस भारतीय नर्तक को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो नाम है इनका रविंद्र अतिबुद्धि। नाम क्या है भाई? रविंद्र अतिबुद्धि। नेक्स्ट है आपके सामने हाउस डेट अपील से संबंधित है। तो क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। देखिए, अगर आप रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। आपके लिए एक रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से ई बुक लॉन्च की गई है जो स्पेशल रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए है। आप इस ई बुक का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। ये जो ई बुक आप देख रहे हैं ये रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए है, रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से है। अगर आपको लेना है तो इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, स्पेशल रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए है। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। खास बात यह है कि अभी इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है और ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। इस ई बुक के साथ आपको 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की एक और ई बुक ऑफर में मिलेगी, मतलब बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इस ई बुक के बारे में एक बार जानकारी जरूर ले लीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि भारतीय त्यौहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है। तो मैसूर पैलेस में। राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मैसूर पैलेस में मनाया जाता है
ये पूछा गया था CHSL 2023 में। अगला है कि 2004 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और शास्त्रीय नृत्यांगना अल्लार मेल वल्ली को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम। सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। पोला त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है कि संगीत वाद्ययंत्र सरोद का संबंध किससे है? तो अमजद अली खान। किससे है? अमजद अली खान। करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? मेघालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। उस्ताद बिलायत खान का नाम किस भारतीय वाद्ययंत्र से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सितार। उस्ताद बिलायत खान का संबंध सितार से है। नेक्स्ट है कि पैका नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो पैका नृत्य जो है झारखंड से संबंधित है, झारखंड में किया जाता है। किस नेता को 13वें संसद सत्र पुरस्कार के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो ये टी.के. रागरंजन को मिला, टी.के. रंगराजन को। 2019 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और शास्त्रीय नृत्यांगना नर्तकी नटराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम। सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला है कि मोढेरा नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। अगला है कि नीना प्रसाद को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा मोहिनी अट्टम। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। अगला है कि चबीटुक्कली का लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका केरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। सो गाइस यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं ये एसएससी के द्वारा जो TCS पैटर्न में पूछे गए 2023 और 24 में क्वेश्चंस थे पूछे गए थे वो मैंने कंप्लीट किए हैं। तो आई होप ये हमारी जो क्लास है आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और इसके बाद जो मैं कंप्लीट करूँगा वो इस ई बुक का अगला चैप्टर होगा। अगले चैप्टर के कहने का मतलब है कि जो भी टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर वाइज दिए गए हैं वो मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है इस पर आप अपना राय जो है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करो ताकि गाइस मुझे भी पता चले कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो किसी एक अच्छी दिशा में जा रही है या फिर नहीं। तो उस पर गाइस आप अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। और इसके बाद की जो टॉपिक्स है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अगली जो टॉपिक्स है उसमें। ठीक।